हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा ही होगा क्या एएमपी जो एरर है उसके बारे में फिक्स करना सिखाएंगे हम। तो अगर एएमपी में कोई भी एरर आए, इससे एएमपी में कोई भी दिक्कत आए, परेशानी, तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और कोई कवरेज इशू, बहुत सारे इश्यूज होता है। तो आज जो एएमपी के बारे में आप थंबनेल में देखा उसी को मैं फिक्स करके दिखाऊंगा। और ये बहुत इजीली, कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कुछ प्रो भी वर्जन नहीं खरीदना है, एएमपी का कुछ नहीं करना है, तो आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ कैसे होगा बताने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल में जो है सब्सक्राइब करना प्लीज़। क्यों? नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते, कैसे एएमपी एरर जो आता है, एट्रीब्यूशन एचटीएमएल कोड एरर, उसको फिक्स किया जाता है। Please subscribe my channel and press the bell icon for more video. तो दोस्तों मैं आ गया गूगल सर्च कंसोल में। ये मेरा वेबसाइट है। मैं इसको जैसे मैंने एक पेज आर्टिकल्स लिखा था, मैं उसको आर्टिकल्स को दिखा देता हूँ। तो मैं ऑल पोस्ट में निकाल के रखा। तो हाउ टू चूज़ एन ईमेल एड्रेस, इस आर्टिकल्स मैंने लिखा था लगभग 30/2 तो ये डेट होगा। तो मैंने इसको जैसे गूगल सर्च कंसोल में किया, 2-3 दिन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो गूगल सर्च कंसोल में जैसे किया, मैं यूआरएल इंस्पेक्ट किया तो मेरे सामने ऐसे यूआरएल इज अवेलेबल इन गूगल बट इशू क्या आ रहा है, इशू आ रहा है एएमपी डिटेक्ट पेज इनवैलिड। तो इसको मैंने क्लिक किया, तो इसमें क्लिक करने के बाद ये आ रहा है एएमपी पेज इज वैलिड बट ये डिसअलाउ टू एट्रीब्यूट वैल्यू द प्रेजेंट एचटीएमएल टैग। अच्छा, तो इसको फिक्स कैसे करें? तो मैंने इसको क्या किया, उठा के मैंने यहाँ गूगल में सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे पास ये वाला वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है जिसमें एएमपी के बारे में शायद बताता होगा। तो इसमें कैसे बताता है, तो इसमें बंदा कोडिंग के बारे में बताया। ठीक, कोडिंग के बारे में बताया। मैं एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ। अगर गूगल सर्च करने से अभी कभी एएमपी का आपका प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आप एक वेबसाइट है जिसमें यूआरएल डालोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो। उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो मैं उस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। तो उस वेबसाइट का नाम है validator-emp-project.org। ठीक, तो इसमें जैसे मैंने आया तो इस यूआरएल आप यहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ से यूआरएल डालना है। जैसे मैंने इस यूआरएल को उठाना है। उठाने के बाद आपको emp वैलिडेटर यहाँ पेस्ट करोगे। ये दिखाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको आगे से प्रॉब्लम हो जाए तो आप खुद पता कर सकते हो। जो गूगल सर्च कंसोल में आपको जो एरर दिख रहा है वो वाला दिक्कत नहीं है, वो दूसरा कोई दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें मैंडेटरी कॉलम 1, कॉलम 2, एट्रीब्यूट, लोडिंग, बहुत कुछ दिखा रहा है, फॉन्ट, जावास्क्रिप्ट नॉट अलाउड, क्या क्या दिखा रहा है। तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम लेना है, क्या प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है इसको गूगल सर्च कंसोल में सॉल्व करोगे। कोई फॉरम वेबसाइट में जाओगे तो पक्का पता चल जाएगा क्या हुआ। कोई फॉरम वेबसाइट में जाना है, ध्यान रखना, कोई फॉरम वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम डालोगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। फॉरम वाला वेबसाइट में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा 1-2, तो आप देख लेना। वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम है तो बताओगे तो। लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मैं जो वेबसाइट दूँगा 1-2 आप देख लेना, उसमें जाके कोई प्रॉब्लम हो तो वो करेक्ट सॉल्व करता है। ठीक, अभी क्या है, मैं इसमें आता हूँ। अभी क्या है, इसमें एमपी वैलिडेशन है। अभी इसमें दिखा रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे यहाँ मैंने, आपके पास एसीयू तो होगा। जो एसीयू होगा, जैसे वर्डप्रेस का एसीयू जो होता है, मतलब आप एसीयू का कौन सी प्लगइन यूज़ करते हो, या आपको शायद योस्ट एसीयू यूज़ करते हो ज़्यादातर। अगर आप रैंकमैन भी करते हो उसमें भी सेम फीचर है। ये जैसे आप क्या है, न्यू योस्ट एसीयू 15.2 ये जो अपडेट हुआ, इस अपडेट के बाद ये सारे झमेला हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, यूआरएल मोर विजिबिलिटी व्हेन शेयर्ड एट स्लैक। तो ये वाला फीचर को आपको बंद करना है। क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये फीचर में आना है। फीचर में आके आपको ये स्लैक देख रहे हो ना, स्लैक एनहेंस स्लैक शेयरिंग, इसको ऑफ करना है और इसको ओके करना है। मैं पहले बता सकता था इसके बारे में, लेकिन आपको कुछ दिखाना भी चाहिए था, इसलिए मैं लास्ट में बताया। ठीक है, तो ये सेव होने में टाइम लग रहा है। सेव सेटिंग हो गया। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको डैशबोर्ड में आता हूँ। आने के बाद कैच क्लियर करता हूँ। अगर बहुत सारे कैच हो गया, डिलीट कैच। ठीक, अभी मैं जाता हूँ गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में इंस्पेक्टर्स में जाऊँगा। अभी दोबारा मैंने करूँगा इसको दोबारा
इसको क्लिक करूँगा और दोबारा इसको मैंने करूँगा, दोबारा इसको रिट्रीव करूँगा, देखते क्या होता है। क्लियर हो गया सॉल्व। तो यूआरएल नोट देखो एएमपी वैलिडेशन हो गया। तो सिंपल चीज़ था। तो लेकिन आपको क्या है, इस वेबसाइट में हमेशा जाना है। अगर एएमपी का कोई दिक्कत तो यूआरएल सर्च करने के बाद इसको आप डालोगे ना कोई फॉरम वेबसाइट में, तो बता देगा क्या है नहीं है। लेकिन यूट्यूब में क्या था पता नहीं क्या डालते रहता है। तो आज के लिए इतना था। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। आज के लिए इतना, धन्यवाद।